बच्चों, हम आपको जल के स्रोत के बारे में, नदियों के बारे में पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। आज हम आपको बता रहे हैं नदियों के क्या मुख्य गुण होते हैं। पहला मौलिक रूप से नदियों का जल तीव्र गति से, जो नदियों का जो जल था वो तीव्र गति से बहता है और इस जल में किसी भी प्रकार की अशुद्धियां जो है एकत्रित नहीं होने पाती हैं। और कोई भी बाहरी अशुद्धियां मिल जाती हैं तो उसकी तीव्रता से वो बाढ़ के किनारे चली जाती हैं। और नदियों का जल निरंतर सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आता रहता है। सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने की वजह से जितनी उसकी अशुद्धियां हैं वह नष्ट होती चली जाती हैं। और पारस्परिक रूप से शुद्ध माना जाने वाला नदी के जल को पारस्परिक रूप से शुद्ध माना जाता है। आज औद्योगिक युग में, आज जो औद्योगिक है कि नदियों में पर्याप्त प्रदूषण स्नाते हैं, जो कल कारखानों से निकलने वाला दूषित पानी है, शहरों की जो टोटल गंदगी है नदियों में प्रवाहित कर दी जा रही है। और दूषित करने में सबसे ज्यादा भूमिका किसका है? मनुष्य का, क्योंकि हम ही लोग उसको दूषित कर रहे हैं। और एक अन्य अहम कारण क्या है? जनसंख्या का बढ़ना। जनसंख्या के बढ़ने से मल मूत्र जितने शहरों के हैं शेष बच रहे हैं वो सब ले जाके नगरों की जितनी गंदगियां हैं नदियों में प्रवाहित कर दी जा रही है और नदियों का जल अत्यधिक प्रदूषित होता चला जा रहा है। प्राचीन काल में ऐसा नहीं था, नदियों का जल ही हम सेवन करते थे। अब देखिए नदियों के जल को दूषित होने से बचाने के क्या क्या उपाय। नदियों का जल कैसे दूषित होता है और कैसे उसको बचाया जाए, उसके तो अभी तो आपको पता है नदियों का जल कैसे दूषित है, उसके बचाव के क्या क्या उपाय है, इसके बारे में बच्चों हम बताया जानना चाहेंगे। जल की आवश्यकता तथा महत्व को ध्यान में रखते हुए नदियों का जल दूषित होने से बचाने के लिए अत्यंत आवश्यक उद्देश्य यह है कि अन्यथा जल को विशाल स्रोत मनुष्य के, हम लोग के जो जल का जो विशाल स्रोत है मनुष्य के लिए नदियों के द्वारा ही प्राप्त होता और इसको हम दूषित कर देंगे तो हमें पीने के लिए, हमारे जो दैनिक उपयोग के लिए, वो चीजों के लिए हमें जल नहीं मिल पाएगा। नदियों के जल को दूषित होने से बचाने के लिए नदियों के जल में कपड़ा नहीं धोना चाहिए, पशुओं को नहीं नहलाना चाहिए, खुला या मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। अपनी आवश्यकता अनुसार उसे अलग स्थान पर एकत्र करके उसका प्रयोग, जल को एकत्र करके उसका प्रयोग करना चाहिए। आवासीय क्षेत्रों से बढ़ चढ़ कर आने वाली गंदगी को नदियों में जल में मिलने से रोकना चाहिए। जो आवासीय क्षेत्र से गंदगी आती है और आकर नदियों में मिल जाती है उसे रोकने का हमें प्रयास करना चाहिए। और विभिन्न औद्योगिक जो विभिन्न बड़े बड़े शहर हैं उन शहरों में से जो नदियों में पानी, जो फैक्ट्रियों की पानी जो नदियों में प्रवाहित होती है इसे हमें प्रवाहित होने से रोकना चाहिए और अन्यथा वो पानी हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक है। मछलियां आजकल हमें दिल्ली में जैसे जमुना नदी है काफी दूषित होती चली जा रही है। गंगा आज हमारी जो जीवनदायिनी, हमारे देश की सबसे बड़ी नदी गंगा है, उसमें हर शहर से जो गंदगी मिला दी जा रही है वो काफी दूषित हो जा रही है, जो पीने योग्य और स्नान लायक पानी नहीं रह जा रहा है। और हमारी सरकार ने अनेक उपाय चलाए हैं कैसे नदियों को सफाई किया जाए। मगर हमें ये लॉकडाउन में ये देखा गया है बच्चों कि लॉकडाउन में जितनी फैक्ट्रियां बंद थी और जो कितने सालों से प्रयास किया जा रहा है कि गंगा की सफाई कर दी जाए, नदियों की सफाई कर दी जाए, नदियों से बास आता था और लॉकडाउन पर पूरा क्या हुआ, नदियां अपने आप बिना किसी उपाय के सोचो, यानी जो हम लोग कल कारखानों से निकलने वाला धुआं, जो हम लोग नदियों को, अपने प्रकृति को प्रदूषित कर रहे हैं, उन सबसे हमें खुद ही बचाना चाहिए, नहीं तो हमारे ही उपयोग के लिए शुद्ध जल पृथ्वी पे नहीं रह जाएगा। अब देखिए एक है जल स्रोत, जल के स्थिर स्रोत तालाब, जैसे जिस जगह नदी नहीं रहता है जगह जगह तालाब होता है। अब देखिए जल प्राप्ति के स्रोत है, तालाबों का उल्लेख भी मिलता है। तालाब के जल स्थिर होते हैं, तालाब नदी का जल तो बहता है मगर तालाब का जल बहता नहीं, स्थिर रहता है। और उस स्थिर जल को भी हमें किस तरह स्वच्छ रखना, भिन्न भिन्न आकार के प्रकार के जो हो सकते हैं। कुछ तालाब कच्चे होते हैं और कुछ तालाब क्या होते हैं, पक्के होते हैं। अब इन तालाबों का तल गहरा होने के कारण जल इसमें एकत्र हो जाता है। मनुष्य अपनी आवश्यकता अनुसार पशु की जल संबंधित आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। और मनुष्य क्या करता है, अपनी आवश्यकताओं के द्वारा जब बारिश का जल रुकता है और तालाबों में हम एकत्रित करते हैं उसमें हमें पशुओं को नहीं नहलाना और उसको नहीं नहलाना चाहिए, कपड़ा नहीं धोना चाहिए, उसमें पशु का मल मूत्र ना त्याग करें और उसको हम अपनी आवश्यकता के अनुसार जो भी हमें हो उसके जल को निकाल के कहीं किनारे जाके एकत्र करके हमें उसका काम करना चाहिए। अब तालाबों के जल की क्या मुख्य विशेषता है? देखिए जब तालाब मौलिक स्रोत नहीं है तो इसमें
मुख्य रूप से वर्षा का जल ही एकत्र होता है। बच्चों जब वर्षा का जो जल है बहता हुआ एक तालाब है, तो ये गड्ढे के जैसे तालाब को खोदा जाता है, उसमें क्या कौन सा जल एकत्र होता है? वर्षा का जल था। और उस वर्षा को जब तालाब को खुले होते हैं तब उसमें भारी कूड़ा करकट नहीं डालना चाहिए। जैसे पत्ते पड़ जाए, जो गंदगी पड़ जाए, उसको क्या होना चाहिए, जो घास उग जाए उसको हमको निकाल देना चाहिए, साफ सफाई रखना चाहिए। और कुछ मनुष्य तालाब में घुसकर स्नान करने लगता है, हमें तालाब में घुसकर स्नान नहीं करना चाहिए। और मल मूत्र वहीं त्याग देते हैं, पशु को नहलाते हैं, धोते हैं, कपड़ा साफ करते हैं, बर्तन साफ करते हैं, इन सब चीज क्रियाओं को हमें नहीं करना। तालाबों को दूषित होने से हमें बचाने के लिए कुछ निम्न उपाय है बच्चों, उस पर हम प्रकाश डाल रहे हैं। जैसे जिस क्षेत्रों में पेयजल एवं भोजन पकाने के जल के लिए तालाब पे ही निर्भर, जिस क्षेत्र में हम भोजन पकाने के लिए और घर अपने उपयोग के लिए तालाब पे ही निर्भर करते हैं, उस जगह के तालाब को हमें पक्का बना देना चाहिए। और हमें देखना चाहिए कि उसमें पत्तियां ना आ जाए, उसमें घास ना उगे, उसमें मतलब कोई कपड़ा ना पीछे, ये सब चीजों का हमें काफी ध्यान देना चाहिए। तालाब के जल को बाहरी गंदगी तथा बाहरी पानी से बचाने, जैसे तालाब के जल में बाहरी गंदगी हुआ, पूरे गांव का पानी उसमें बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर पशुओं द्वारा जल को दूषित होने से बचाने के लिए तालाबों के चारों ओर कांटेदार कांटा लगा देना चाहिए, जिससे पशुएं ना जा पाए। समय समय पर तालाब की सफाई की व्यवस्था भी करना चाहिए, जैसे समय समय पर तालाब को क्या करना चाहिए, साफ कर देना चाहिए, जिससे उसमें गंदगी एकत्रित ना होने पाए और हमारे यूज के लिए रहे। अब तालाब के आसपास उगने वाले पेड़ पौधों को भी हमें क्या करना चाहिए, काट देना चाहिए। इसमें पेड़ों के पत्ते फल आदि गिरने से तालाब क्या होता है, गंदा होता है और सही उसका पानी क्या होता है, दूषित होता जाता है। जो तालाब कच्चे होते हैं उसके घास कुछ विशेष प्रकार के पौधे लगाने लगते हैं। जल को दूषित होने से बचाने इन पौधों को घास पर समय समय पर उखाड़, जो तालाब कच्चे होते हैं, पत्ते नहीं हुआ, घास वगैरह उग जाती है, तो उन्हें हम समय समय पर सफाई करते रहना चाहिए। उन समस्त व्यक्तियों को तालाब का पानी प्रयोग करते हैं, तालाब के जल को स्वच्छता का पूरा हमें ध्यान रखना चाहिए, जिससे तालाब का जल दूषित ना हो पड़ने पाए और हमारे उपयोग में आ जाए। बच्चों, एक हमारे आवश्यकता के एक मुख्य स्रोत होता है झील। झील का भी पानी हमारे लिए पीने योग्य होता है, हमारे इस्तेमाल के लिए होता है। जल प्राप्ति का एक अन्य स्थिर स्रोत है झील। तालाब सामान्य रूप से मनुष्य द्वारा बनाया जाता है, मगर झील जो होता है क्या होता है बच्चों, प्राकृतिक। जैसे नदी प्राकृतिक है वैसे झील प्राकृतिक, तालाब क्या है, तालाब तो हम लोग बनाए हैं। अब देखिए बच्चों, झील में वर्षा के जल से अतिरिक्त निकटवर्ती किसी झरने अथवा स्रोत से जल, झील का जो पानी होता है वर्षा के अतिरिक्त स्रोत से वो जल निकलता है। और पहाड़ी क्षेत्रों और घाटियों से झील अधिक आती है, पहाड़ी क्षेत्रों और घाटियों से क्या आता है, झील अधिक आते हैं। झील के जल की तुलना तालाब के जल से की जा सकती है, क्योंकि झील के जल की विशेषता तालाब के जल के समान ही होती है। झील के पानी को दूषित होने से बचाने के लिए यथासंभव जितना हो सके हमें प्रयास करना चाहिए। पानी के अतिरिक्त कुछ अन्य उद्देश्यों में झील के पानी का उपयोगी माना जाता है। अनेक स्थानों पर झील के पानी से फसलों की क्या की जाती है बच्चों, सिंचाई की जाती है। अब देखिए, एक जल प्राप्ति के एक अन्य स्रोत है झरना तथा सोते। इन सबको बच्चों हम अगले अध्याय में अगले दिन आपको हम बताने का प्रयास